अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान फौज और ISI को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। अदलिया, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और मीडिया को भी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जियालों का एहतजाज नाअहल हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की बाग़े जिना कराची से हुकूमत पर तीरंदाजी। महंगाई और गुर्बत के खिलाफ मुल्क भर में सड़कों पर निकलने और एहतजाज का ऐलान। कहा, इमरान खान का हर वादा झूठा निकला, वो तब्दीली नहीं तबाही लाए। मौजूदा वज़ीर आज़म से बड़ा चोर माजी में नहीं देखा। मुल्क में PTIMF की वजह से महंगाई उरूज पर है। इस मुल्क के फैसले अवाम ही करेंगे। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो अवाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करे। महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में भरपूर तहरीक शुरू की जाएगी। माशी तबाही से निजात दिलाने के लिए कौम को अब घरों से निकलना होगा। PDM का बदतरीन महंगाई के खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान। एहतजाजी रैलियां, मार्च और मुजाहरे किए जाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबते के बाद मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा, करप्ट तरीन हुकूमत IMF के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। नाअहल और नाजायज़ हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का कोई हक नहीं। हर दिन महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। आम आदमी की चीखें आसमान तक पहुँच रही हैं। बढ़ती चढ़ती महंगाई के खिलाफ कौम को घरों से निकलना होगा। सारा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चल सकता। मौशी मुश्किलात आर्जी हैं, मिलकर सामना करेंगे। आमदनी और रोजगार में इजाफा महंगाई का तोड़ है। निजी सेक्टर अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करे। फवाद चौधरी कहते हैं, तेल की कीमतों पर ऐसे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जैसे हम किसी अलग सैयारे पर हैं। दुनिया में तेल और गैस ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान में भी ऊपर जाएंगे। आज कीमतें ऊपर हैं, कल कम हो जाएंगी। हुकूमत ने महंगाई भी कर दी, शराइत भी मान ली, फिर भी IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। शहबाज शरीफ कहते हैं, अवाम को महंगाई से लहूलुहान कर दिया, IMF को भी चक्कर दिया। मुज़ाकरात की नाकामी पर हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF से मुज़ाकरात की नाकामी की खबरों को झूठा करार दे दिया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया है, जुमे को मुज़ाकरात जहां पर थे वहीं से पीर से बहाल होंगे। IMF से मुज़ाकरात कामयाबी तक जारी रहेंगे। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए, लेकिन हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है, जब आप कठपुतली लेकर आते हैं तो मुल्क इन हालात से दो चार होता है जो आज हैं। नवाज शरीफ के दौर में बिजली पेट्रोल महंगा होता था तो ये कहता था हुक्मरान चोर है। शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा, कैलेबरी क्वीन सियासत पर बदनुमा धब्बा है। करप्ट अपोजिशन की एक ही फरियाद है, NRO दो। अवाम ने बारियों की सियासत खत्म करके इमरान खान को इक़्तिदार। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स, कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। जलालपुर भटिया में नौजवान सड़कों पर आ गए। मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शे को आग लगा दी। बिजली के बिल भी जला डाले। मुजाहिरीन का कहना है, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर रोजगार चलाना मुश्किल है। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद और कराची के किराए 15 से 20% बढ़ा दिए। कराची में भी ट्रांसपोर्टर्स की किराए बढ़ाने की तैयारी। हतमी फैसले के लिए ट्रांसपोर्टर तंजीमों का इजलास पीर को बुला लिया। शहदाए कारसाज को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी का कराची में जलसा। बाग़े जिनाह में जियालों का जोशो खरोश। पार्टी तरानों पर रक्स और भंगड़े। जियालियाँ भी पुरजोश। जलसागाह में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब। आसिफ जरदारी का सानिया कारसाज के शहदा को खिराज अकीदत। कहा, बेनज़ीर भुट्टो की जंग शिद्दत पसंदों और वतन दुश्मनों से थी। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। आप अब कोई सियासी अखाड़ पिछाड़ करके, जोडो कराटे करके अपनी सियासी कब्र खोदेंगी। और कह रही थी कि नवाज शरीफ खून के आंसू रो रहा है, वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, 5 साल मुकम्मल करेंगे। ये सियासी उखाड़ पिछाड़ करके अपनी सियासी कब्र खोदेंगे।
شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف پلان کر کے لندن گئے، رونے کی ضرورت نہیں، اہم ادارے کو چوک چوراہوں پر ڈسکس کریں گے تو آپ کی سیاست بھی دھوبی گھاٹ بن جائے گی۔ نیب آرڈیننس پر حکومت کا اپوزیشن سے ایک اور رابطے کا فیصلہ، ٹاسک اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے سپرد۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی لاہور میں نیوز اینکرز اور سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، بولے نیب ترامیم پر اپوزیشن سے بات چیت کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو ٹاسک سونپ دیا گیا، اسپیکر نیب آرڈیننس کے حوالے سے اپوزیشن سے رابطہ کریں گے، اپوزیشن جو ترمیم لانا چاہتی ہے حکومتی ٹیم اس کے ساتھ بیٹھے گی، اپوزیشن کی جن ترامیم پر اتفاق ہوگا اس کو بل میں شامل کیا جائے گا۔ بلوچستان میں سیاسی بحران فیصلہ کن مرحلے میں داخل، اسمبلی کا اجلاس 20 اکتوبر کو ہوگا، بی اے پی کے ناراض ارکان کی بیٹھک، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے پارلیمانی ارکان کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ، مشاورت سے نیا پارلیمانی لیڈر نامزد کرنے پر اتفاق۔ یہ اللہ کا بڑا کرم تھا، بس ہم نے یہ رائٹس کے لیے بڈ کیا اور اس وقت ہمیں لائسنس مل گیا ای اسپورٹس کا، تو ہم نے کہا واٹس بیسٹ آپ دونوں کو ملا دیں، وی ہیو سیکیورڈ رائٹ فار نیکسٹ 3 ایئرس۔ تو آپ کو اس سال ملے گا مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے T20، نیکسٹ آسٹریلیا میں T20 اور 2023 کے اندر ورلڈ کپ 50-50۔ پاکستان کے پہلے ایچ ڈی اسپورٹس چینل اے اسپورٹس کی نشریات کا آغاز، ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کہتے ہیں اے اسپورٹس کے پاس T20 ورلڈ کپ 2021، 2022 اور ون ڈے ورلڈ کپ 2023 کے بھی رائٹس ہیں، ناظرین اے اسپورٹس پر ورلڈ کپ کے تمام میچز براہ راست دیکھ سکیں گے، شامل ہوں گے 2Ws وسیم اکرم اور وقار یونس کے جاندار تجزیے، سابق کپتان مصباح الحق اور فاسٹ بولر وہاب ریاض بھی دیں گے ماہرانہ رائے، افتتاحی تقریب میں کھیلوں اور شوبز ستاروں نے بھی شرکت کی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، T20 ورلڈ کپ کا عمان اور UAE میں میلہ سج گیا، افتتاحی میچ میں عمان نے پاپوا نیو گنی کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا، دوسرے میچ میں اسکاٹ لینڈ نے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 141 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا مشن ورلڈ کپ، کل ویسٹ انڈیز سے وارم اپ میچ میں مقابلہ ہوگا، پاک بھارت ٹاکرا 24 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ بیٹنگ کوچ میتھیو ہیڈن نے بھی اسکواڈ کو جوائن کر لیا، قومی ٹیم نے نیٹ سیشن میں حصہ لیا۔ T20 ورلڈ کپ کے تمام میچز ناظرین دیکھ سکیں گے پاکستان کے پہلے ایچ ڈی اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اگر آپ کے کیبل پر پاکستان کے پہلے ایچ ڈی اسپورٹس چینل اے اسپورٹس کی نشریات نہیں آ رہی تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ ورلڈ T20 کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے آ رہا ہے ہر لمحہ پرجوش، صرف ARY نیوز پر۔ خصوصی شو کل سے رات 11:03 پر روزانہ نشر ہوگا، وسیم بادامی کریں گے معصومانہ سوالات، شامل ہوں گے چیمپئن کپتان یونس خان کے ماہرانہ تجزیے تبصرے اور تنویر احمد کی شعلہ بیانی، مصطفیٰ چودھری، عادی اور احمد شاہ لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔ کرکٹ کے بڑے ایونٹ ورلڈ T20 پر سب سے بڑا پینل، ورلڈ T20 2009 کے فاتح کپتان یونس خان کے ماہرانہ تبصرے، تنویر احمد کی شعلہ بیانی کے ساتھ شاہد ہاشمی دیں گے اندر کی خبر اور ہوگا شعیب جٹ کا کرکٹ مسالہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے MPs کی ملاقاتیں، اپنے علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ عثمان بزدار نے کہا تحریک انصاف کی حکومت تمام علاقوں کی یکساں ترقی پر یقین رکھتی ہے، موجودہ حالات میں اپوزیشن کا طرز عمل نامناسب اور بچکانہ ہے، ترقی کے سفر میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے قوم کے خیر خواہ نہیں، نئے پاکستان میں مفاد پرستوں کے ایجنڈے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حکومت کا بلین ٹری شہد کا 2 سالہ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم عمران خان جلد منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ پاکستان کا اعلیٰ ایکسپورٹ کوالٹی شہد سفارتکاروں میں بھی مقبول، معاون خصوصی برائے ماحولیات امین اسلم نے برطانوی ہائی کمشنر اور سعودی سفیر کو سالٹ رینج کے بلین ٹری ہنی کا تحفہ بھیجا۔ دونوں سفارتکاروں نے پاکستانی بیری کے شہد کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔
मुजफ्फरगढ़ के इलाके पीर जहानिया में घर में आतिशज़दगी, 7 अफराद जिंदा जल गए। बच जाने वाले शख्स का ससुरालियों पर आग लगाने का इल्ज़ाम, वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुल्क में डेंगू के वार जारी, इस्लामाबाद में मजीद 147 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद 142 अफराद में डेंगू की तस्दीक, एक मरीज चल बसा। भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। डी चौक इस्लामाबाद पर महफिल समा और कव्वाली का अहतमाम। ताहिर अशरफी कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को ऐवान सदर और कन्वेंशन सेंटर में इज्तिमाअत होंगे। लाहौर में महंगाई के बावजूद बाजारों में खरीदारों का रश, नौजवानों की दरो दीवार सजाने के लिए तैयारियां जारी। 1.5 साल बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की रौनकें मुकम्मल बहाल। इबादत के दौरान समाजी फासला रखने की पाबंदी खत्म। मस्जिदुल हराम में नमाज फजर की अदायगी के रूह परवर मनाज़िर। तालिबान हुकूमत का अफगानिस्तान में 8 नवंबर से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दौरान मुहिम 5 साल की उम्र तक के बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। पाक अफगान करीबी राब्तों और ताउन से पोलियो केसेस में नुमायां कमी आई। आलमी शोहरत याफ्ता मुआलिज और मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद को गुजरे 23 बरस बीत गए। हकीम मोहम्मद सईद को 1998 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। बहावलपुर में ऑल पाकिस्तान ट्रायथलॉन मुकाबलों का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में 300 मीटर स्विमिंग, 20 किलोमीटर साइकिलिंग और 10 किलोमीटर पैदल दौड़ शामिल थी। कोर कमांडर ने इनामात तकसीम किए। चित्राल में फ्री स्टाइल पोलो चैंपियनशिप का आगाज। जिला इंतजामिया के ताउन से इवेंट में 40 टीमें शामिल। 16 साल बाद मैचेस देखने सयाहों की बड़ी तादाद शरीक। और कच्चे ट्रैक पर ड्राइवर्स की पक्की महारत। ऊंचे नीचे रास्तों पर धूल उड़ाती, पट्टा खाती गाड़ियां खतरों के खिलाड़ियों का लहू गरमाती रहीं। गवादर जीप रैली 2021 आसिफ फजल चौधरी ने जीत ली। आसिफ चौधरी ने 125 किलोमीटर तवील ट्रैक 1 घंटा 24 मिनट में तय किया। गाड़ी में तकनीकी खराबी के बायस नादिर मक्सी और साहिबजादा सुल्तान रेस में शिरकत ना कर सके। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।